नमस्कार किसान भाइयों, मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं किसान क्रॉप ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि कैसे अरहर में लगने वाले कीट और रोग अरहर की फसल को काफ़ी ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं। इन कीट का प्रबंधन समय रहते नहीं किया गया तो यह काफ़ी ज़्यादा फसल पर हानि पहुँचाते हैं और जिससे फसल का उत्पादन घट जाता है। तो आइए हम जानते हैं कौन कौन से कीट अरहर की फसल में लगते हैं, कौन कौन से रोग अरहर की फसल में लगते हैं। इनको एक एक करके हम आपको समझाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए किसान क्रॉप ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का अपडेट पाएं आप सबसे पहले। अब बात करते हैं किसान भाइयों इसके रोग की। तो इसमें जो प्रमुख रोग लगते हैं जैसे उकटा है, पत्तियों को चकता या धब्बा रोग है, तना विगलन है और बांधेता मोजैक है। तो इसको मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं उकटा रोग की। तो यह बीमारी सबसे हानिकारक बीमारी अरहर की फसल के लिए होती है। इसमें कई बार फसल को बहुत हानि पहुंचती है और यह काफ़ी अधिक फसल को नुकसान पहुंचाता है। ये एक तरह का फफूंद होता है। लक्षण क्या है इसके पौधे पे? इस रोग के प्रभाव से पौधे की जड़ें काली पड़ जाती हैं और शाखाएं गल जाती हैं। इस रोग के प्रभाव से पौधे में ऊपरी भाग पर पानी का परिभ्रमण रुक जाता है और पौधे में ऊपरी पत्तियां पीली पड़कर गिरने लगती हैं, जिससे टहनियाँ सभी सूख जाती हैं। तो किसान भाई इसकी रोकथाम कैसे करते हैं? यह भूमि द्वारा पनपने वाला रोग होता है, अतः इस ऐसे 3 वर्षीय फसल चक्र उपयोग में लाने चाहिए, जिससे कि खेत में पहले वर्ष उकटा रोग जो लग चुका है वो अगले वर्ष उस फसल में नहीं आ पाएगा। तो इस तरीके से आप इसके लिए उचित फसल चक्र अपनाएं। बात करते हैं दूसरे रोग की, जिसको बोलते हैं पत्तियों के चकते या धब्बे रोग। यह रोग भी एक फफूंद द्वारा फैलता है। पत्तियों पर पीले या काले गोल धब्बे या चकते दिखाई देते हैं। पत्तियां मुड़ जाती हैं और गिरने लगती हैं। इसकी रोकथाम की बात करें तो रोगी पत्तियों को तोड़कर जला देना चाहिए। फसल को देर से या हेर फेर से भी रोग की क्षति कम हो जाती है। बोर्डो मिश्रण या जिनेब के 0.25% घोल का छिड़काव 2 से 3 बार करना उचित रहता है। बात करते हैं किसान भाई तना विगलन की। तो यह रोग भी नामक फफूंद से लगता है। पूरा पौधा इस रोग से सूख जाता है। इसकी रोकथाम के लिए रोगरोधी किस्में बोनी चाहिए और उचित फसल चक्र भी अपनाना चाहिए। बात करते हैं अगले रोग की, बंधेता मोजैक जिसको बोलते हैं। यह एक वायरस से फैलने वाला रोग है जिसका प्रकोप फसल पर आजकल बढ़ रहा है। पौधे में पत्तियां अधिक लगती हैं। पत्तियों का रंग हल्का हरा पीला होता है। रोगी पौधे पर फूल व फलियां नहीं बनती। पौधे की कुछ शाखाएं भी इसके रोग से प्रभावित हो सकती हैं। माइट्स जिसे अष्टपदी कीट इस रोग पर को फैलाता है। इस रोग से फसल को बचाने के लिए खेत में पहली वर्ष के पौधे अथवा स्वयं उगे पौधे उखाड़ कर जला देने चाहिए। प्रभावित पौधों को भी उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए। तो इस तरीके से किसान भाइयों हम इन रोग की पहचान करके अपनी फसल की उपज को बढ़ा सकते हैं और इनकी रोकथाम भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनकी कीट की। जो प्रमुख कीट हैं, नंबर 1 पाता है तूर प्लाम में, इसको बोलते हैं पुलमेथ। इस कीट का कैटरपिलर हरे रंग का होता है। शरीर पर बालों के गुच्छे पाए जाते हैं। यह ठंडे मौसम में दिखाई देते हैं। यह गिंडार 10 से 15 मिलीमीटर लंबी होती है। खड़ी फसल में इसका प्रकोप ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं इसकी रोकथाम की। तो इसकी रोकथाम के लिए आपको 0.15% इंडोसल्फान थायोडान 35 सीसी का 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से इसका छिड़काव करना चाहिए। बात करते हैं अब दूसरे इसके कीट की, जिसको बोलते हैं फली बेधक या पोड बोरर। यह भी अरहर की फसल को काफ़ी अधिक मात्रा में नुकसान पहुंचाता है। तो यह कीट फलियों के अंदर बढ़ने वाले बीजों को खाती है और कैटरपिलर की लंबाई 20 से 25 मिलीमीटर होती है। यह रंग में कुछ हरियाली लिए हुए काले पीले रंग का होता है। इसकी रोकथाम के लिए उपरोक्त मिश्रण के अतिरिक्त 1.5 लीटर थायोडान इंडोसल्फान 35 सीसी का 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। अगर पहले छिड़काव से इस कीट की रोकथाम नहीं हो सकती तो 15 दिन बाद यह क्रिया पुनः दोहरानी आपको चाहिए। इस तरीके से आप फली बेधक कीट की रोकथाम बड़ी आसानी से अपनी फसल में कर सकते हैं। अगले अब बात करते हैं अगले कीट की, जिसके नाम है फली बेधक मक्खी, इसको पोड फ्लाई बोलते हैं। किसान भाइयों, इस मक्खी का लार्वा मुख्य रूप से हानिकारक होता है और फलियों में बढ़ते हुए दाने को खाता है। इसकी रोकथाम के लिए आपको इंडोसल्फान 35 सीसी 0.15% के घोल को 800 लीटर पानी प्रति हेक्टेयर की दर से 10 से 15 दिन के अंतर से फल आने तक छिड़काव करना चाहिए। बात करते हैं अगले कीट की, जिसका नाम है बीटल। यह साधारणतः डोरे के नाम से जाना जाता है और यह भंडारण में दानों को खाता है।
इसकी रोकथाम के लिए मेलिथियान धूली यानी धूल के रूप में 25% या DDT 10% धूली 175 ग्राम प्रति कुंटल भंडार की अरहर में डालनी चाहिए। यानी कि यह कीट जहाँ भंडारण अरहर के करते हैं वहाँ पे ये कीट बीटल लगता है। इसके अतिरिक्त फास्टोक्सिन्स की 3 से 5 गोलियाँ प्रति कुंटल अरहर के भंडारित बीजों में रखनी चाहिए। और जहाँ पे हम स्टोर कर रहे हैं वहाँ पे इसका हम प्रयोग करके भंडारण करते समय अरहर के बीजों को बचा सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस फसल की पत्ती लपेटने वाले कीट भी सितंबर में आक्रमण कर सकते हैं। इसके लिए आपको 1 से 5 लीटर इंडोसल्फान 35 cc को 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर 10 का छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में वीडियो पे कमेंट भी करके बताएं कि वीडियो से आपने क्या क्या सीखा। ऐसे ही कृषि संबंधित और भी बहुत सारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बराबर के बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाली और भी कृषि संबंधित वीडियो का अपडेट पाएँ आप सबसे पहले।